This Zoom link togetherness is available for 40 minutes only. Then it automatically shuts down. We generally start this togetherness at 5:30. So at 6:10 it's over. For initial 15 odd minutes, we are quiet. That's the time I am giving you the privilege to be yourself. And then I start speaking something. You think that speaking is important. You think what I talk is important. Most important is silence. You are silence. You are silent love. बातों में कुछ नहीं है. कितनी भी कोई प्रोफाउंड किताब या शास्त्र ना लिख दिया जाए, it will never take you to yourself. Silence alone is your reality. Silence is my reality. Silent love is what is eternal reality of everyone, of this creation. And human alone has the privilege, the liberty, the ability, the capability to be able to experience silence. Experience silence means to connect with silence. बातों से बातें बनती हैं. Whatever I tell you will lead to some words inside you. Be it in Hindi, be it in English, whatever be your language. But silence will wake up the silence within you. That's your reality. Hare Ram. Na vedair, na ham vedair, na tapasa, na dhanen, na chechaya. So Krishna is saying, कितनी भी नॉलेज, सारी दुनिया के शास्त्रों की नॉलेज, वेदैर, ना हम वेदैर, ना तपसा, कितना भी तप कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, ना दानेन, कितने दान दे दो, ना चेचिया, कितने यज्ञ कर लो, मुझे नहीं जाना जा सकता. शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा. जिस तरीके से अर्जुन तुम मुझे जानते हो, मतलब अर्जुन तुम मेरा रूप हो गए हो. जिस तरीके से तुम और मैं एक हो गए हैं, इस तरीके से कोई मुझे नॉलेज से नहीं जान सकता. भक्त्या त्वनन्यया शक्य. जब तुम और मैं, हमारे अंदर एक प्रेम डेवलप हो जाता है, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, तो तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहता. धीरे धीरे टाइम के साथ तुम और मैं एक हो जाते. और मैं और तुम हैं क्या? हम प्रेम है. तुम भूले हुए हो, मुझे मालूम है. आई एम एवर अवेयर दैट आई एम लव यू. आउट ऑफ लव, कोई नाराजगी नहीं तुमसे कि तुम भूल क्यों गए हो. आउट ऑफ लव यू हैव डिसाइडेड टू फॉरगेट लव. आउट ऑफ लव
ओनली यू हैव डिस्टेंस्ड फ्रॉम मी। बिकॉज अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो फिर रिलेशनशिप कैसे बनेगा? अगर तुम और मैं एक हो जाएंगे फिर मैं प्रेम किससे करूंगा? तुम प्रेम किससे करोगे? और प्रेम की ये पैराडॉक्स है, विडंबना है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो एक हो जाना भी चाहता है मगर नहीं होना जाना भी चाहता। लव डजंट वांट टू oneness, but it wants oneness. Love wants to connect, but yet stays, wants to stay independent also. Otherwise, फिर कृष्णा राधा से प्रेम कैसे करेंगे अगर राधा और कृष्णा एक हो जाएंगे तो? हरे राम। सो ये जो क्रिएशन है, इट्स अ ब्यूटिफुल प्ले ऑफ लव, वेयर यू आउट ऑफ लव have decided to stay apart from God. And God, out of love, never leaves you. He keeps chasing you in some form or the other to wake up that love which you have forgotten out of love. ये आपका कसूर नहीं है, प्रेमवश ही आप प्रेम को भूले बैठे। और जब आपको प्रेम वापस याद आ जाता है तो तुम मेरे जैसे बन जाओगे जब प्यार तुम्हें हो जाएगा। फिर तुम क्वाइट हो जाते, फिर बातों की जरूरत नहीं रहती, सचमुच नहीं रहती। फिर आप खुद ही बोलते हो कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्योंकि अभी कहना क्या है? क्या कहना है? क्या सुनना है? तुमको पता है, मुझको पता है, समय का ये पल थम सा गया। फिर कुछ जानने को रह नहीं जाता। क्योंकि ज्ञान होता क्या है? शास्त्रों को ज्ञान नहीं बोलते, वेदांत ज्ञान है। वेदांत कोई किताब नहीं है। वेदांत का मतलब कि अब जानने को रह क्या गया है। और ये कब होगा? कि जब कुछ जानने को रह ना जाए, जब सब प्रश्न थम जाए, जो कब उत्तर की कोई जरूरत ना हो। ये कब होगा? तभी तो होगा ना जब प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तो फिर आप बढ़ के कुछ ना कहो, आप चुप रहो बस। फिर आपको पता चलेगा कि साइलेंस इज द ओनली थिंग विच इज अलाइव। बातें अलाइव नहीं है। ट्रू लिविंग इज साइलेंस, and that will be experienced only in love. सो उस प्रेम को प्रेग्नेंट साइलेंस बोलते हैं। शब्द है इंग्लिश के, एटिमोलॉजी पता नहीं कैसे बनाते हैं ये शब्द बनाने वाले। प्रेग्नेंट लव, प्रेग्नेंट साइलेंस, चुप कर जाएंगे। अब देखिए कि घड़ाई जो भर जाता है वो उसमें से थोड़ा आवाज आती है। थोथा जो चना होता है वो ही बाजे घना। तो खाली एम्प्टी वेसल्स मेक नॉइज। जब आप भर जाएंगे तो आप खुद बोलेंगे ना कुछ ना कहो, अब मुझे कुछ नहीं जानना, बस तुमसे मिलना, कुछ ना कहना, तुम पे मरना, यही जिंदगी है। तुम पे मरना का मतलब होता है तुम बन जाने की कोशिश करना। भगवान कैसी सृष्टि बन जाता है बताओ? भगवान सृष्टि कैसे बन जाता है? क्योंकि वो प्रेम जो है ना, वो एक चीज को दूसरी चीज में बदल देता है। कृष्णा लव्स दिस, Guru Nanak loves this creation so much. Allah loves this creation so much that he has become the creation.
So that creation loves Allah so much that it turns into Allah. ये बड़ा ब्यूटीफुल सा प्रेम विवाह है। विवाह वही होता है जिसमें कोई तलाक संभव ना हो। जिसमें तलाक वलाक हो जाते हैं वो विवाह थोड़ा होता है। जिसमें दो लोग इकट्ठे रहते हुए भी इकट्ठे नहीं है, वो कोई शादी होती है? पैराडॉक्सिस है। इकट्ठे रहते हैं मगर इकट्ठे हैं कहाँ? क्राउड में पार्टी में जाते हैं, इतने लोग मिलते हैं, कोई एकत्व तो है ही नहीं, कोई किसी का है ही नहीं। ये जो वर्ल्डली प्लेटफॉर्म है ऐसा ही है, क्योंकि इसके अंदर आत्मा खोज किसको रही है? आत्मा अपने परमात्मा को खोज रही है। हर एक ये शरीर के अंदर आत्मा अपने परमात्मा को खोज रही है। और जब आत्मा परमात्मा एक दूसरे को देख लेते हैं तो बस प्रेम हो जाता है। फिर बोलने को कुछ रह नहीं जाता। शास्त्र नहीं लिखे जा सकते उसके बाद। नहीं, कुछ बोला नहीं जा सकता। ये हमारा भ्रम है कि हम बातें सुनना चाहते हैं। बातों से बातें ही बनेंगी, गल नहीं बनेगी कभी। गल्ला नाल कदी गल नहीं बनती। वाहेगुरु। गल नहीं बनेगी बातों से। मगर क्या करें, ऐसी अब रिक्वायरमेंट है क्रिएशन की। क्रिएशन वेट्स कि कोई बात बोली जाएगी। कहती नहीं है क्रिएशन अल्लाह को कि चुप कर जाओ, बस अब तो कुछ बोलने को है ही नहीं। हरे राम। वेद ही पढ़ते रह जाते हैं, वो खुद ही बोलेंगे ना हम वेदायर ना तपसा ना दानेन न चेज्या। मगर हमारी पूरी जिंदगी इसी बात में ही निकलती है। कोई दान देता रहता है, कोई यज्ञ करता रहता है, कोई तप करता रहता है जंगल में बैठ के, खाना छोड़ देता है, व्रत रखा हुआ है जी आज। इन चीजों से मेरे को नहीं जाना जा सकता। मेरे को केवल प्रेम से जाना जा सकता है, क्योंकि मैं हूं ही प्रेम। और प्रेम ही एक ऐसी चीज है, प्रेम वश, आउट ऑफ लव यू ऑलवेज डाउट लव। यू विल नेवर हैव फेथ इन लव। सारी उम्र शक ही रहेगा कि प्रेम सचमुच होता भी है कि नहीं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। प्रेम कहीं हम बने हुए हैं, ये सृष्टि प्रेम की बनी हुई है, मगर हमको सबसे बड़ा शक प्रेम पे ही है कि प्रेम कुछ चीज होती ही नहीं है। देख लीजिए, सबसे बड़ा शक भगवान ही पे है कि भगवान होता भी है कि नहीं। भगवान ही के बने हुए हैं। मछली हमेशा शक ही करती रहेगी कि पानी होता है कि नहीं होता। अरे वो तो पानी के अंदर ही है, पानी की तो बनी हुई है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और हम साइलेंस के बने हुए हैं। हरे राम। चुप कर जाएंगे ना तो प्रेम नहीं होगा। प्रेम हो जाएगा ना तो चुप कर जाएंगे। ऐसे टीचर्स आके बोलती रहेंगी क्लास में साइलेंस साइलेंस। ये कहाँ साइलेंस होता है? पर जब प्रेम हो जाता है तो साइलेंट। और प्रेम के लिए एक ओंकार प्रेम को बोलते हैं। धुन, जिसको हम धुन बोलते हैं ना, धुन में ध्यान, ध्यान, धुन में ध्यान, ध्यान में जाने, धुन में जाने, गुरमुख अकथ कहानी। ये धुन क्या होती है? जब तक धुन ही नहीं लगी तो कौन सी धुन? हरे राम। जब धुन लग जाएगी तो पता चलेगा धुन क्या होती
सारा दिन मुंह में रस आता रहेगा। यू विल बी टेस्टी एंड यू विल बी टेस्टफुल। रस आएगा जिंदगी का। शुभ। मैं क्यों और कैसे चुप हो सकता हूं जब तक मुझे लगेगा नहीं कि आप मुझे कह रहे हैं कि चुप कर जाओ। आप कहेंगे तभी तो मैं चुप करूं। और कैसे कहेंगे? तो दिल से ही कहेंगे ना। हरे राम। विदाउट योर परमिशन हाउ कैन आई बी क्वाइट? हरे कृष्ण। हरे राम। विदाउट योर परमिशन अगर मैं चुप कर जाऊंगा तो आप, यू विल शट इट ऑफ, शट इट डाउन, यू विल से तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं होती। हम बैठे क्यों हैं इकट्ठे? और ये विडंबना है। प्रेम के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। बातें भी प्रेम ही का फॉर्म है। गुस्से एक दूसरे से करने, वो भी तो प्रेम ही है। तकरार भी प्रेम ही है। इजहार भी प्रेम ही है। प्रेम की बहुत सारी फॉर्म्स। माई मदर यूज टू से, सडनली बच्चा और माँ आपस में क्या क्या बातें नहीं करते। अभी अब मैं ऐसा हो गया तो माई मदर यूज टू से, तुम बात ही नहीं करते, तुम ऐसा कैसे बैठो? ये तो प्रेम ही है ना। हरे राम। हरे कृष्ण। कृष्ण। और हम प्रेम सीखना चाहते हैं, प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं। मगर जिस दिन प्रेम हो जाता है तो हम कुछ नहीं सीखना चाहते, हम कुछ नहीं जानना चाहते। और हम ये भी जान लेते हैं कि प्रेम को जाना नहीं जा सकता, सीखा नहीं जा सकता, करा नहीं जा सकता, हो जाता है। हरे राम। और जिसको हो जाता है, मैं अक्सर कहता हूं, अगर आपको प्रेम हो जाएगा ना तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे मुझे भगवान हो गया है, अब मैं क्या करूं? प्रेम ही भगवान है। आपको चाहिए और कुछ भी नहीं इस जिंदगी में। यू ओनली नीड लव। एंड वही सबसे बड़ी ऑब्जेक्शनेबल चीज सोसाइटी के लिए, सबसे बड़ी ऑब्जेक्शनेबल चीज। क्योंकि अगर आपको प्रेम हो गया तो फिर तो आप सोसाइटी से बाहर हैं। इसलिए सोसाइटी डरती है कि कहीं प्रेम ना हो जाए। फिर तो ये परवाह ही नहीं है किसी की चीज की। इसलिए सोसाइटी होने नहीं देगी प्रेम। छड्डो भी ना सोनियो, जग से डरते हो। जग खुद डरता है दिल वालों से। दुनिया प्रेम होने नहीं देगी तुम। कहेगी ये सबसे बड़ा पाप है। सिखाए ही ये क्या है बचपन से? क्लास में फर्स्ट आओ, हर कंपटीशन में जीतो। मैं अपने बेटे को बोला करता था कि अगर तुम फर्स्ट आ जाओगे तो जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है उसकी मम्मा कितनी रोएगी। मत आओ फर्स्ट फर्स्ट। फिर तुम फर्स्ट आ जाओगे तो रोएगा बच्चा जो दूसरा बच्चा होगा फर्स्ट आ रहा होगा।
तुम फर्स्ट फर्स्ट मत आया करो, बस अपनी पढ़ाई वढ़ाई करते रहा करो। सो किस लिए कॉम्पिटिशन? हरे राम, हरे कृष्णा। मरने वरने का कोई डर ना रह जाएगा अगर आपको प्रेम हो जाएगा, क्योंकि प्रेम तो अमृत है ना। उसने मरना नहीं है कभी भी, मर नहीं सकता। हरे राम, जिस तरीके से भी प्रेम करना आता है वो कर लो। भाई बन जाओ, बहन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बेटा बन जाओ, माता बन जाओ, पिता बन जाओ, जैसे भी। बिना प्रेम की जिंदगी नीरस भी है। जिंदगी जिंदगी नहीं है, मृत्यु है। सारी की सारी सफरिंग इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग अबाउट लव इज कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये समझ नहीं आने वाला, मगर जब हो जाएगा तो फिर समझ की जरूरत भी ना होगी। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। और सत संग के बिना प्रेम कैसे संभव है? हरे राम, वाहिगुरु। 40 मिनट्स होने वाले हैं। हरे कृष्ण, हरे राम, वाहिगुरु, हरे राम, हरे राम, हरे राम।